अप्रैल ये दिसंबर के लास्ट से ही कोरोना आ चुका था। कोरोना वायरस भारत के अंदर प्रवेश कर चुका था। उसके बाद जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव थे। उसके बाद ये सब कई चलता रहा और हमने भारत को लॉक किया, लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद परहेज किया, वो डिस्टेंस किया। लेकिन इन सब चीज़ों को करते 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 आज नवंबर आ चुका है और धीरे धीरे दिसंबर में 1 साल हो जाएगा। चाइना से आया, चीन से आया, उसके साथ साथ कई अन्य देशों में फैला और भारी तादाद में फैला। आपको मालूम होना चाहिए विश्व के अंदर कम से कम 1 करोड़ आदमी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या चीन है कि चाइना है? हम इसको शुरू से लेके चलते हैं। आपको हम पूरी बात सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमारे दर्द है, हमारे भी दिल में पीड़ा है बहुत बड़ी। तो हम आज इस बात को कह रहे हैं कि आपसे कि अभी तक भारत के अंदर नहीं, किसी भी देश में किसी भी प्रकार से कोरोना की वैक्सीन का कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है और ना ही कोई देश सुरक्षित है। इसको ये डर है, इसका भय बहुत बड़ा है और पूरी तरह से अभी भी है। अब भारत के अंदर अभी मई जून के महीने में शायद थोड़ा कंट्रोल हो गया था, अगस्त तक कंट्रोल हुआ था, लेकिन ये सितंबर से फिर शुरुआत हो गई है। अब ये अक्टूबर में भी बहुत रहा और नवंबर में भी चल रहा है, चल नहीं रहा है, पूरे चरम सीमा पर है। इसमें क्या है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। आप शमशान घाटों पे देखिए, तादाद लगी हुई है, शमशान घाट फुल हो रहे हैं, जगह नहीं है। कुछ लोग तो बाहरी गड्ढा खोद के दफना रहे हैं। रोज़ 100 मरीज रोज़ मर रहे हैं, रोज़ 100 लोग मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। पता नहीं कैसे रोक लगेगी इस पर। ऊपर से अभी चालान था 500 रुपये का दिल्ली सरकार की तरफ से। चलो 500 रुपये थे, एनडीएमसी वाले, दिल्ली पुलिस वाले और भी लोग थे, डीसीडी वाले, वो लोग सब वसूली करते थे और वो भी डकैती डाल रहे थे दिन में। ठीक है, लूट मार हो रही थी एक तरह से। अब तो 2000 का चालान हो गया। ये तो दिन में डकैती है, पूरी तरह से औरंगजेब वाली तानाशाही हो गई है, ज़बरदस्ती का सौदा हो गया। अरे एक बात बताइए, अब 2000 रुपये कौन कहाँ से लाएगा? किसी के पास 2000 रुपये हैं और वो अपने सामान लेने जा रहा, दवाइयाँ लेने जा रहा, अपने पिताजी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार के लिए, या अपने परिवार को लेके कहीं घूमने जा रहा, घुमाने जा रहा, लेके जा रहा, और 2000 रुपये है उसके पास और आप उसमें 2000 रुपये का तो आपने चालान ही कर दिया। आप अगर मास्क हटा के थोड़ा सांस नहीं लेगा, क्या पानी नहीं पिएगा, क्या भोजन नहीं करेगा, क्या नाश्ता नहीं करेगा, क्या कुछ अपनी मुख से बात नहीं बोलेगा, इसको लगा के तो आदमी और बीमार बन जाएगा। तो ये सर गलत है। मैं मानता हूँ केंद्र सरकार की योजना है या दिल्ली सरकार की योजना है कि मास्क का 2000 का चालान करने से शायद पब्लिक डर जाए। मैं मानता हूँ ऐसा सरकार का विचार होगा, ऐसा राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का विचार होगा कि 2000 रुपये का चालान करने के बाद शायद पब्लिक डर जाएगी, कब निकलेगी, हम मानते हैं। लेकिन आप ऐसी स्कीम लाइए जिससे फालतू लोग जो घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो फालतू लोग घूम रहे हैं उन पर कंट्रोल करिए। आप फालतू बाहर मत जाइए। आप कार्ड का पता कीजिए, आप कहाँ से जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपकी क्या वजह है जाने की। अदरवाइज़ जो लोग बेवजह घूम रहे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो उन पे आप रोक लगाइए, उनका पता कीजिए, उन पे चालान भरिए। अब आप कोई आदमी काम से निकला, अस्पताल जा रहा, कोई नौकरी के लिए जा रहा, कोई रिक्शा पकड़ रहा, कोई रेड़ी लगा रहा, कोई फल बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, अपना आदमी काम से ही निकल रहा। अब आप उस पर 2000 का मतलब चालान दिखा के दहशत फैला दिया आपने पूरी दिल्ली के अंदर, सब लोग परेशान हैं। इसका इलाज ये नहीं है। आप कोई और स्कीम लाइए, कोई और कुछ सोचिए, विचार कीजिए। ये तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है पूरी तरह से। आपको सरकार आपकी बताओ 62 सीटें दे के आपको यहाँ मतलब जो है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये तो नहीं है आपको मतलब जो है सीना जोरी आप हम पे ही उल्टा दिखा रहे हैं। ये तो जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं ना, इसका ये कोई तोड़ नहीं है। केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, आप और कुछ इसमें सोचिए। रही बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मास्क बंटवाइए, पूरी दिल्ली के अंदर मास्क बंटवाइए। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से आप इस तरह से पब्लिक को समझा ही दीजिए कि 2000 का चालान इसलिए किया गया, नहीं तो ये उल्टा पड़ रहा भाई। ये कोई मतलब कोरोना से जीतने की कोई स्कीम थोड़ी है, ये कोई पुख्ता इलाज थोड़ी है कि 2000 का चालान कर देंगे तो हम वो हो जाएंगे। आप मार्केट बंद कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लॉकडाउन लगाइए। आप दिल्ली बंद कीजिए, फिर
अगर आपको लगता है बीमारी फैल रही है, इसमें कोई आपका काम है, ये आप सरकार का काम है, केंद्र का भी है और आपका भी है, तो आप सोचिए, इसको दूसरा इलाज लाइए कोई ना कोई। 2000 का चालान लाने का कोई वजह नहीं है, इसमें कोई आपकी समझदारी वाली बात नहीं है, ना ये कोई स्कीम है। अभी आपस में दंगे हो जाएंगे, जो डीसीडी वाले हैं, दिल्ली पुलिस वाले हैं, जो एनडीएमसी वाले हैं, जो चालान काट रहे हैं, उनको जनता पीटेगी, आपस में ही जनता मारेगी उनको, आपस में ही लड़ेंगे। जो सुरक्षा के वही भक्षक बने जा रहे हैं हमारे, तो हमारा इसका हमारा ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप मुख्यमंत्री होकर जैसा कि 2000 रुपये का जो चालान कर दिया है, मास्क बिना मास्क के पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान है। अगर कोई बंदा या कोई आदमी 2000 रुपये ना देने में सक्षम हो तो क्या करेंगे दिल्ली सरकार के जो गार्ड लगा रखे हैं और पुलिस, क्या करेंगे अगर वो बंदा 2000 रुपये नहीं देता है, अगर उसके पास नहीं है और वो बिना मास्क के पकड़ा जाए या नाक से नीचे आ जाता है मास्क, तब भी फ़ोटो खींच के उसका चालान कर देते हैं। तो 2000 रुपये अगर उसके पास नहीं है तो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ दंगा करवाएंगे आपस में, मतलब जो है एक दूसरे की कॉलर पकड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके पास अगर 2000 रुपये के उसके पास 100 ही रुपये पड़े हैं तो आप क्या करोगे? आप उसका चालान काटोगे? कहाँ से काट दोगे? आप उसको अरेस्ट करोगे? ये तो और दिशा चली गई, गलत दिशा में जा रहे हैं आप इसका एक उपाय करिए कि आप इसके लिए जो बंदे बाहर घूम रहे हैं बेमतलब के भीड़ बढ़ा रहे हैं उनको रोकिए आप। ये 2000 का चालान से आपका इलाज नहीं है पुख्ता। ये इस पे आप ये करिए कि जो बंदे बाहर घूम रहे हैं, जो फालतू में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको आप देखिए। जो आदमी काम से जा रहा है, जो कि आपने पहले अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च के महीने में अप्रैल में हुआ था, तो वही बंदे रोड पर जा रहे थे जिनकी नौकरी थी, जो ज़रूरतमंद थे, बेवजह में कोई नहीं जा रहा था। तो इस तरह की स्थिति लाइए। हम जानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि खजाना भी खाली ना हो और हमारा काम भी हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। दो में से एक ही होगा। ये तो मरीज बढ़ेंगे और मरीज बढ़ेंगे तो लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे तो आप शिकायत के घेरे में आ जाएंगे। आपकी सरकार अगली साल नहीं बन पाए, अगले 5 साल के लिए, अभी है 4 साल के लिए। कहें जिस तरह से जनता के ऊपर जिन्होंने 2000 रुपये का जो चालान का वो रखा है, कहीं आपको क्या नहीं लगता है जिस तरह से बिजली फ्री, वो पानी फ्री, बिजली हाफ और पानी माफ, और बस में डीटीसी बस में महिलाओं को जो फ्री, क्या उसकी भरपाई कर रहे हैं दिल्ली सरकार जो जनता से 2000 रुपये का चालान काट? तो ये तो है ही है कि बिजली माफ़ है, पानी हाफ है। बिजली पानी माफ़ है, बिजली हाफ है, अब की बार में जनता ही साफ़ है। तो ये यही रिकॉर्ड लाए हैं, वो यही बनाएंगे। वो उन्होंने जो लेडीज़ों को फ्री कर दिया, अब रेल बिजली फ्री कर दी है, उसका बदला, उसकी भरपाई इसी चालान से भरी जाएगी। और क्या हो रहा है? अभी 500 का क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। सरकार से मैं फिर निवेदन करता हूं कि ये इलाज नहीं है आपका। इसमें आप जीत नहीं रहे, जनता की नज़रों में नहीं चढ़ रहे हैं, आप जनता की नज़रों में बुरे बन रहे हैं। आप जनता आपको गलत नज़र से देखेगी। आने वाले सालों में आपकी सरकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपने फ्री का भंडारा बांटा था, अच्छी बात है, बांटो, सही, सभी भंडारे में जाते हैं। लेकिन ये 2000 का चालान है, ये बहुत गलत है। इस पर आप निर्णय लीजिए, इसको हटाइए, इसको पूरी तरह से सर्टिफाइड मत कीजिए, इसको मत लाइए, इसको हटाइए, कम कर दीजिए। 500 रुपये तक ठीक था, तकरीबन लोग कहीं ना कहीं करके दे देते थे।